नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन। यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 142। ये आपकी 28 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है सुनीता की पहिया कुर्सी, हमारी आज की वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 यानी सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ेंगे। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था और आज वे पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। बच्चों पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बाजार से क्या लेने जा रही है और वहाँ क्या क्या हुआ। तो चलिए बच्चों हम जान लेते हैं कि सुनीता के साथ बाजार में क्या क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, इससे पहले आप अपना ये जो पाठ है सुनीता की पहिया कुर्सी वो पाठ ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपको इस पूरी वर्कशीट को और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाए। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर प्रश्न 1 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक के आधार पर कोष्ठक में लिखे शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर जो हमको शब्द दे रखे हैं इनमें से उपयुक्त शब्द, जो सही शब्द यहाँ पर खाली स्थान में आएंगे, उन शब्दों को चुनकर हमें अपने इन खाली स्थानों को करना है पूरा। तो चलिए बच्चों हम इनको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों क है सबसे पहले उसको देखिए। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता था। तो सुनीता को किसकी जिंदगी देखने में मजा आता था? सुनीता को मजा आता था सड़क की जिंदगी देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों सड़क। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। अब हमारा जो दूसरा वाक्य है ख, उसको हम देख लेते हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा डैश की दुकान के सामने खड़ी मिली। जो खेल के मैदान में लड़की मिली थी सुनीता को, वो दोबारा उसको कहाँ खड़ी, किसकी दुकान के सामने खड़ी मिली? वो लड़की सुनीता को मिली खिलौने की दुकान के सामने खड़ी, है ना। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो वो छोटी लड़की थी वो सुनीता को खिलौनों की दुकान के सामने खड़ी मिली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे खिलौनों की दुकान के सामने खड़ी मिली। ठीक है, अब यहाँ पर ग हमारा जो वाक्य है वो देखिए। देखो तुम पहिया डैश पर बैठकर चलती हो। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? देखो तुम पहिया मेज पर या पहिया कुर्सी पर। जैसा कि हमारा जो शीर्षक है कहानी का उसी से पता चलता है, तो हमारा यहाँ पर आएगा बच्चों कुर्सी, पहिया कुर्सी यानी जो व्हील चेयर होती है, यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। तो यहाँ पर आप कुर्सी लिखिए बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे तीनों जो खाली स्थान है, सबसे पहले में आ जाएगा सड़क, दूसरे में आ जाएगा खिलौनों और तीसरे में आ जाएगा कुर्सी। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ देखिए, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोज कर गोला लगाइए। किन्हीं 3 शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इन्हीं शब्दों के यहाँ पर और भी अर्थ, ठीक है, इन शब्दों के जो और भी अर्थ होते हैं और जैसे इन शब्दों को और भी क्या कहते हैं, तो उनको यहाँ पर इन बॉक्सेस में लिखकर दिखा रखा है। तो आपको क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों के अर्थ इन जाल में से, इन अक्षर जाल में से खोज कर लिखने हैं और उनके बाद यहाँ पर 3 शब्दों से यहाँ पर हमें बनाने हैं वाक्य। जैसे एक शब्द पहले देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है मदद। हाँ, और यहाँ पर वो करके दिखा रखा है जो मदद है उसका और अर्थ क्या होता है? उसका और अर्थ होता है सहायता। और सहायता शब्द से ही यहाँ पर हमको एक वाक्य बनाकर दे रखा है, जैसे मुझे सहायता करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकी जो शब्द हैं हम उनके अर्थ यहाँ पर इस बॉक्स में से ढूंढेंगे और उनको लिखेंगे और साथ ही साथ 3 ऐसे शब्दों से हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे अपने। तो चलिए हम ये प्रश्न 2 कर लेते हैं बच्चों।
तो ये देखिए बच्चों, जो पहला शब्द था मदद, उसका जो एक और शब्द होता है, अर्थ होता है, वो यहाँ पर हमको सहायता लिखकर दिखा रखा है और इसे सहायता से यहाँ पर एक वाक्य भी बना रखा है। ठीक है, अब दूसरा शब्द हम करते हैं। दूसरा शब्द है जिंदगी। तो जिंदगी का और अर्थ क्या होता है बच्चों? जिंदगी का और अर्थ होता है, और भी शब्द होते हैं, जैसे ये होता है जीवन, जो यहाँ पर हमको दिखा रखा है, ये लिखा जीवन। ठीक है, तो जिंदगी का और क्या अर्थ होता है बच्चों? और अर्थ होता है जिंदगी का जीवन। तो यहाँ पर हमने ये ढूंढ के लिख दिया जीवन। इससे संबंधित जो हमारे वाक्य हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो भी पढ़ के बताऊंगी कि हम वो वाक्य कैसे बना सकते हैं। पहले हम इनका अर्थ ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा वाक्य शब्द जो है वो है अजीब। तो अजीब का क्या हो जाएगा बच्चों? अजीब से संबंधित यहाँ पर और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? यहाँ पर होगा बच्चों अनोखा, है ना, ये लिखा अनोखा। तो जो अजीब शब्द है उसका एक और अर्थ होता है, ये होता है अनोखा। तो हमने यहाँ पर वो भी लिख दिया। अब उसके आगे का एक और जो वाक्य है, शब्द है, वो है व्यवहार। तो व्यवहार को हम और क्या कहते हैं? व्यवहार का और क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवहार का एक और अर्थ जो होता है बर्ताव। तो ये रहा बच्चों हमारा एक और शब्द, ये है बर्ताव। व्यवहार का एक और अर्थ होता है, वो होता है बर्ताव। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है राहत। तो जो राहत शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो इसमें से हमें ढूंढना है, वो होता है बच्चों, यहाँ लिखा है चैन। ये देखिए यहाँ पर लिखा है चैन, ये च और यहाँ पर नीचे ना, तो हमने इसको इस प्रकार मिला दिया और ये बन गया चैन। अब सबसे आखिर जो वर्ड है हमारा वो है झट। तो झट जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है बच्चों? झट का अर्थ होता है, एक और जो शब्द यहाँ पर दे रखा है वो है तुरंत, है ना। झटपट बोलते हैं ना, तुरंत या झटपट बोलते हैं ना, तो झट का जो एक और अर्थ होता है वो होता है तुरंत। तो इस प्रकार हम यहाँ पर हमारे जो सारे शब्द हैं उनके और जो अर्थ है वो हमने यहाँ पर ढूंढ लिए। अब इससे संबंधित यहाँ पर हम वाक्य भी बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो वहाँ पर हमने शब्द ढूंढे थे और उनके जो और जो अर्थ थे वो यहाँ पर हमने एक साथ यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे ये देखिए, जिंदगी, मदद, जीवन, माफ कीजिएगा, मदद, सहायता, जिंदगी, जीवन, अजीब, अनोखा, व्यवहार, बर्ताव, राहत, चैन, झट और तुरंत। तो इस प्रकार इन सारे शब्दों को और इनके अर्थ जो और जो हमारे उसमें अक्षर जाल में थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब इनमें से 3 अक्षरों का 3 शब्दों से हम बना लेते हैं अपने वाक्य। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने अपने वाक्य बना लिए हैं। जो एक शब्द था जीवन, तो उससे हमने यहाँ पर एक वाक्य बनाया है, जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाक्य लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और वाक्य भी समझ आते हैं तो अपने बाकी शब्दों से भी आप कुछ भी वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के रूप में दिखा रखा है। अब दूसरा हमारा वाक्य देखिए, हमें किसी के भी साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिन अक्षरों को मैंने शब्दों को मैंने यहाँ पर गाढ़ा किया हुआ है, वो शब्द हमारे वही शब्द हैं जो हमारे अक्षर जाल में वहाँ पर थे। ठीक है, जैसे ये जीवन और यहाँ पर ये बर्ताव। अब आखिरी जो तीसरा हमारा वाक्य है वो ये देख लीजिए, मम्मी को देखकर कपिल ने चैन की सांस ली। तो ये चैन शब्द है, ये भी हमारे अक्षर जाल में था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अपने तीनों वाक्यों को लिख लिया है बच्चों। इनको आप लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई और वाक्य भी समझ आते हैं तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमारा प्रश्न 2 भी यहाँ पर पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न 3 देखिए, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, और ये जो सारे प्रश्न हैं वो हमारे पाठ के आधार पर हमको इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, अगर आपने पाठ ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा इनका उत्तर क्या होगा, वैसे मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए हम करते हैं प्रश्न 1। हमारा जो प्रश्न क है उसको देख लेते हैं। माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा? तो माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा था बच्चों? माँ ने सुनीता को बाजार से चीनी लाने को कहा था, है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ मैं आपको इनके सारे उत्तर दिखा दूंगी। ठीक है, तो माँ ने सुनीता को बाजार से चीनी लाने को कहा। अब हमारा यहाँ पे प्रश्न 2 यानी ख है जो, वो देखिए, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा? तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो दुकानदार था उसने सुनीता को गोद में चीनी रख के दी थी। ये बाकी लोगों की तरह हाथ में नहीं पकड़ाई थी, उसने सुनीता को चीनी गोद में रख के दी थी। तो इसलिए जो सुनीता थी उसको दुकानदार का वो व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न ग की तरफ। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, पूरी कहानी पढ़ी है, तो आपको पता होगा सुनीता को लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो बैठी थी पहिया कुर्सी पर, जो व्हील चेयर होती है ना, वो उस पर बैठी थी। तो इसीलिए लोग जो थे उस सुनीता को गौर से देख रहे थे।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न घ जो है वो है, सुनीता कौन कौन से काम स्वयं कर लेती थी। बहुत सारे काम थे जो सुनीता स्वयं कर लेती थी, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, कपड़े पहनना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सारे वो चीज़ें जो सुनीता स्वयं करती थी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न था कि सुनीता, माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा, तो माँ ने सुनीता को बाजार से चीनी लाने को कहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो था हमारा वो ये कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों नहीं अच्छा लगा। तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि दुकानदार ने चीनी को सुनीता की गोद में रखा था। औरों को दुकानदार चीनी कैसे देता था, वो दुकानदार जो था औरों को हाथ में पकड़ाता था, चीनी का पैकेट जो था, थैला जो होता था, मगर सुनीता को उसने गोद में रख के दिया था। तो सुनीता को दुकानदार का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न 3 था वो ये था कि सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो इसका उत्तर था होगा बच्चों, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया वाली कुर्सी पर बैठी थी। जो व्हीलचेयर होती है, सुनीता उस पर बैठी थी, तो इसलिए सब लोग उसको बहुत गौर से देख रहे थे। ठीक है, अब हमारा जो चौथा जो प्रश्न था वो ये था कि सुनीता क्या क्या काम स्वयं कर लेती थी। तो यहाँ पर है मुंह धोना, नाश्ता करना, कपड़े बदलना आदि, ऐसे बहुत सारे काम थे जो सुनीता स्वयं कर लेती थी। तो ये देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर हमें दिए गए हैं शब्द समूह, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें सही जो वर्तनी वाले जो शब्द हैं उन पर लगाना है गोला। ठीक है, तो सबसे पहले जो क में हमें शब्द दिए गए हैं वो है कुर्सी। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से कुर्सी लिखा हुआ है, तो जो सही वर्तनी वाला कुर्सी है हमें उस पर लगाना है गोला। तो चलिए बच्चों हम लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुर्सी यहाँ पर 3 तरीके से लिखा गया है, मगर सही वर्तनी वाला कुर्सी लिखा है यहाँ पे क में छोटी ऊ की मात्रा, आधा र जो ऊपर आएगा सा के, फिर सा में बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बाकी सारे जो ये दोनों जो कुर्सी लिखे हैं ये दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार हमने सही वर्तनी वाले कुर्सी पर लगा दिया है गोला बच्चों। अब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे ख की तरफ। यहाँ पर लिखा है हालांकि, जो शब्द होता है हालांकि वो यहाँ लिखा है, मगर यहाँ पर ये गलत है और ये वाला भी गलत है, और सही जो शब्द है हालांकि वो है ये। ठीक है, इस प्रकार से ये जो शब्द है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग की तरफ। अब यहाँ पर हमको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वापिस, वापिस, वापिस। ठीक है, तो इनमें से जो सही वर्तनी वाला शब्द होगा बच्चों वो होगा वापिस, ना वापिस ना वापिस, होगा वापिस। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला कुर्सी, हालांकि और ये वापिस, ये तीनों सही वर्तनी वाले शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।